जय हिंद प्यारे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ASC जोधपुर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जितने भी कैंडिडेट्स का 5 ASC जोधपुर में फेज 2 है वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं आप लोगों को यहां पर जो रनिंग ट्रैक है आपका, पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स और उसके साथ साथ जो आपका GD के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। यानी कि 5 ASC जोधपुर की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। और जो ये आप स्क्रीन पर फोटोज़ देख रहे हैं वो मैंने देखो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जो है इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये कंप्लीट जो है आपको स्क्रीन पर जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो मैंने वहाँ पर आपको सेंड कर दी हैं। साथ में रनिंग ट्रैक का भी मैंने वहाँ पर डाल दिया आप लोगों को। और अभी मैं जो आपको गूगल मैप के साथ में भी जो है वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये जो आपका एंट्री गेट होने वाला है। तो यहाँ पर आप जो है अपना 4 साढ़े 4 बजे जब रिपोर्टिंग करेंगे तो एकदम सही टाइम पर आप जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग करें अपना, और जिससे आपको जो है आगे दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, सीधा हम पॉइंट पर आते हैं। तो देखो, ये तो थोड़ा सा अंदर का व्यू है कि इस तरीके से आपका जब फेज 2 में वहाँ पर आप बैठेंगे तो आपका जो है ये चेस्ट नंबर वाइज रहेगा आपका, और इस तरीके से आपको जो है अंदर बैठाया जाएगा, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो सीधी सी मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो आपका रनिंग ट्रैक की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो, रनिंग ट्रैक का सीन थोड़ा सा ऐसा है कि जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। हाँ, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो एयरफोर्स का एरिया है यहाँ पर जोधपुर का। यहाँ पर जो है आपको जो ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये है एक ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड है, और ये भी एक अलग से ग्राउंड है। तो यहाँ से जो क्रिकेट ग्राउंड है ये वाला पोर्शन, यहाँ पर आपकी पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स तीनों होने वाली है, ठीक है। पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स इसी ग्राउंड में होंगी आपकी, और यहीं से जो है आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। अब देखो, पूरा एग्जैक्ट तो 100% तो नहीं कहूँगा मैं, पर 90 to 95% जितने भी लड़कों का देखो रिव्यू रहता है उसी की बेस पर ये डेटा मैंने कलेक्ट किया है। तो यहाँ से जो आपकी रनिंग स्टार्ट होने वाली है, और जो मैंने ये ड्रॉ किया है इसी वे के अंदर आपकी रनिंग होगी। दूसरी चीज़ देखो, ये जो है आपका रनिंग ट्रैक की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका रोड होने वाला है। रोड के साथ में आपको देखो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकर वगैरह भी आएंगे बीच के अंदर, ऐसे बताते हैं लड़के। दूसरा जो है आपका इसके अंदर स्लोप भी है थोड़ा सा। अब देखो, जोधपुर का एरिया तो हालांकि नॉर्मल है, बट इसके अंदर हल्का बताते हैं कि आगे स्लोप आता है। स्लोप इन द सेंस कि ढलान बोलते हैं या फिर चढ़ाई बोल सकते हैं आप। तो उसी के हिसाब से देखो आप अपना पहले देख के चलना है कि आपको ऐसे आगे तो दिखेगा ही ना कम से कम। तो उसी के हिसाब से देखो, आपको अगर मैं टिप्स की बात करूँ कि अगर आप देखो ढलान आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे आपका अगर स्लोप बढ़ता हुआ आता है तो आप लोगों को क्या करना है कि रुकना नहीं है वहाँ पर। जिन लोगों की रनिंग कम है, मतलब टाइमिंग ज़्यादा आती है, थोड़ा सा उनको रनिंग में प्रॉब्लम है, तो देखो भाई मेरा यही सजेशन रहेगा आप लोगों को कि आप लोगों को रुकना नहीं है। रुकना इन द सेंस कि आपको स्टेप चाहे धीरे हो जाओ आप, बट जो लड़के रुक गया वो 7 मिनट में कभी क्लियर नहीं कर पाएगा। 7 मिनट का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल भी रनिंग करते कंटिन्यू करते रहोगे ना, कोई भी ASC हो, तो आप जो है 100% क्लियर कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, आपको रनिंग ट्रैक ऐसा है। अब अगर मैं इसको आपको गूगल पर दिखाना चाहूँ तो देखिए, हम गूगल पर देखते हैं। जिस तरीके से देखो आपको ये दिख रहा है, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये जो है आपका जोधपुर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। अब जब हम इसको जूम करते हैं तो ये देखिए ये आपका आ गया एयरपोर्ट वाला एरिया, ठीक है। और थोड़ा सा मैं गूगल की मैप से हेल्प कर देता हूँ आप लोगों की। अब इसके अंदर हम और जूम करेंगे तो ये देखिए आपको ये देखिए अब ये आ गया एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर, ASC आ गया यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर ये पूरा मतलब जो ये एरिया है यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये इधर एयरपोर्ट है, और ये जो एरिया है ये पूरा ASC का आ गया, एयरफोर्स का एरिया आ गया ये। अब यहाँ पर जब हम जूम करते हैं और थोड़ा सा, तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था स्क्रीनशॉट, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है, वो वाला एरिया आ गया, ठीक है ना। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये जो आपका, यही मैं इसकी बात कर रहा था। अब जो है देखो ये आपका, ये देखिए एयरफोर्स क्रिकेट ग्राउंड, एयरफोर्स क्रिकेट ग्राउंड आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका, इसी ग्राउंड में आपकी पुशअप, सिटअप्स और स्क्वाट्स तीनों इसी ग्राउंड में होंगी आपकी। यहीं से आपकी जो है रनिंग स्टार्ट होगी। अब मैं थोड़ा सा रनिंग का अगर मैं दिखा दूँ आप लोगों को, वैसे तो मैंने वहाँ पर दिखा दिया, पर और देख लो आप लोग कि यहाँ से ग्राउंड से स्टार्ट होगी तो यूँ इधर होते हुए आपका इधर से चलेगा आपका, और यहाँ तक आगे तक जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए आपको दिख रहा है
इधर से आप रनिंग करते होंगे और यहाँ तक आपका जो है 1600 मीटर। देखिए अभी अगर यहाँ पर होता है तो यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ पर होता है, मतलब ये इस तरीके से रहेगा, यहाँ इस एरिया में आपकी कंप्लीट होगी रनिंग, ठीक है। और इस रनिंग का मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि इस हल्का सा स्लोप वगैरह हो सकता है, नॉर्मल रोड है तो इसका ब्रेकर वगैरह भी इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा और देख लेना आप लोग कि गूगल मैप की हेल्प से मैंने दिखाया आपको, ये एयरपोर्ट वाला एरिया है और ये एएससी का एरिया है, पूरा जोधपुर का मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे हम थोड़ा सा जीडी वगैरह पे बात कर लेते हैं कि आपका जीडी का क्या सीन है, ठीक है। तो सॉरी, जीडी से पहले हम बात करते हैं आपका पुशअप सिटअप स्क्वाट्स का। पुशअप्स तो देखो भाई 10 पुशअप्स हमारे पास में, 10 सिटअप्स हैं और 20 स्क्वाट्स हैं। अब देखो बात ऐसी है कि इस तरीके से 2 इंटेक आपके गए हैं पिछले, तो 2 इंटेक के अंदर पुशअप्स में तो देखो इतना कुछ खास होल्ड था नहीं और ना ही लड़कों को आउट किया गया है। बेसिकली देखो मैं बात कर दूं आपको कि कोई भी ऐसे हो आपका कि पुशअप्स में वही बंदा आउट होता है जो या तो उसका पोस्चर ठीक नहीं हो, या तो पोस्चर में कोई गड़बड़ हो, या फिर वो वाइब्रेट कर रहा हो, उसका मतलब जो आपका पुशअप नहीं लगा पाते ना, आपकी जो स्ट्रेंथ नहीं होती, तो अगर आप हाथ वगैरह वाइब्रेट करते हैं तो ये 2 ही कारण होते हैं पुशअप्स में आउट होने के। अगर आप ऐसा ठीक है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पोस्चर वगैरह का कोई प्रॉब्लम है या फिर पुशअप्स में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल पर मैंने 2-3 वीडियो डाल रखे हैं मेरे खुद के बनाए हुए, तो वो आप थोड़ा सा देख के अपना करेक्ट कर सकते हैं, मतलब ठीक है ना। तो पुशअप्स का इतना कुछ खास सीन है। अगर आप जोधपुर जा रहे हैं तो आप निश्चित होकर जाएं, नॉर्मल अगर आप पुशअप्स लगाएंगे तो आपको आराम से हो जाएगा। और होल्ड की अगर मैं बात करूँ तो होल्ड का देखो मतलब देखो लड़कों का सीन ये है कि चाहे पेपर की मैं बात करूँ चाहे होल्ड की मैं बात करूँ कि यही बोलते हैं कि ज़्यादा होल्ड है, ये वो सब चीज़ें, हल्का फुल्का होल्ड हो सकता है 1-2 सेकंड का, बट देखो 10-10 सेकंड का जो बताते हैं ऐसा कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 10 सेकंड होल्ड आप समझिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो 1-2 सेकंड का नॉर्मल हो सकता है, वो भी तब होता है जब उनको चेक करना हो पोस्चर। जैसे मान लो कि लड़के सब ये लाइन पे लगे हुए हैं तो उनको एक बार सबका पोस्चर चेक करना होता है, तो 1-2 स्टार्टिंग की जो 1-2 पुशअप होते हैं उसके अंदर होल्ड रख सकते हैं वो, अदरवाइज तो फिर अप डाउन अप इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर जाइए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिलेक्शन सबका होता है। मोस्टली का जो देखो गलतियाँ ज़्यादा करता है वही उससे वो आउट होता है। और सिटअप और स्क्वाट्स में तो देखो किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं, ये तो नॉर्मल है आप लोगों का। और वीडियो है इनके भी, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, तो अगर आपको इनमें भी कोई प्रॉब्लम है। आगे देखो मैं बात करूं तो आपका जीडी, अब देखो जीडी का पोर्शन आ जाता है कि आखिर जीडी कैसा होता है। तो जीडी का भी देखो 5 का वही सिंपल सीन है कि आप लोगों का कि बोलते हैं कि यार रिजेक्शन सेंटर है, आउट ज़्यादा करते हैं। देखो बात ऐसी है कि अगर ये नॉर्थ एरिया से बिलोंग करता है तो आपका जीडी हल्का सा जो है यहाँ पर, मतलब टफ तो नहीं कहेंगे बट अच्छा लेवल का होता है, लेवल का होता है मतलब यहाँ पर। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि लड़के आउट ज़्यादा होंगे। 2 सिंपल टिप्स मैंने बता रखे हैं जीडी की, अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो मैंने जीडी के वीडियो बना रखे हैं, अगर आप वो देखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने कि आप लोगों को नॉर्मल बोलना है। 2 से 3 बार अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अभी की बात कर रहा हूँ मैं, आगे मान लो कि आप इस वीडियो को 2 साल मतलब आगे 2 इंटेक आएंगे उनके अंदर आप इस वीडियो को देखोगे तो वहाँ पर हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, बट अभी जो करंट जो चल रहा है आपका 2025 का इनटेक, उसके अकॉर्डिंग 2 से 3 बार पार्टिसिपेट करना है आपको। इंट्रो हल्का बोलना है, मतलब जितना जल्दी हो सके आप लोगों को इंट्रो ख़त्म करके टॉपिक के बारे में बोलना है। इतना आप करोगे तो आपको कोई आउट नहीं करेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, चाहे जोधपुर हो चाहे कोई भी सेंटर हो। तो जीडी की अगर मैं ओवरऑल आपको रिव्यू दूँ तो आपका जीडी बिल्कुल बेसिक होने वाला है, आप बिल्कुल सेलेक्ट होगे अगर आप नॉर्मल बोलोगे। रही बात इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश का नॉर्मल सीन है, अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलोगे तो आप आराम से आउट हो जाओगे। कुछ लोगों को डाउट है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो देखो भाई ग्रामर कोई रोल नहीं है ग्रामर का स्पीकिंग में। आप आराम से नॉर्मल भी इंग्लिश बोलोगे तो आप जो है आराम से जीडी क्लियर कर लोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और आप लोगों को जीडी क्लियर करना है, ना कि कोई आपको रैंक लेनी है आप यहाँ पर आपको, ठीक है। सिलेक्शन के लिए जीडी क्लियर करना होता है, ना कि इसके अंदर कुछ कोई हाई फाई होता है, ठीक है ना। तो आई होप मेरी जो बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। और कोई आपका डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना भाई। और जीडी का आई थिंक सिंपल हो गया। रही बात मेडिकल की, देखो तो मेडिकल का सीन ऐसा है कि बिल्कुल बढ़िया मेडिकल होता है, मतलब बहुत कम लोग आउट होते हैं मेडिकल में। जोधपुर की अगर बात, जोधपुर का जैसलमेर होता है या फिर जैसलमेर देते हैं इसका, या फिर दिल्ली देते हैं, ये 2 जगह देते हैं, या फिर चेंज भी हो जाता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। मतलब जो जैसलमेर तो पक्का है इसका, और इधर दिल्ली वगैरह चेंज कर देते हैं वो, ठीक है ना। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अच्छा लगा होगा, मतलब समझ में आई होगी आप लोगों को। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और जो ये आपको स्क्रीन पर फोटो वगैरह दिख रही हैं
ये आपका एंट्री गेट होने वाला है और ये जो भी आपको दिख रही है मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी है। रनिंग ट्रैक का मैंने बता दिया, इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करके जाए आराम से। और यही कहूँगा, देखो भाई जर्नी है आप लोगों की एयरफोर्स की, डरोगे, हालांकि देखो डर सबको रहता है जब हम कुछ चीज़ नहीं करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारा जो इन्जॉयमेंट है उसको ख़त्म कर दिया डर से, ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, आशा करता हूँ आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी ये, और आप लोग मतलब आराम से जाइए। और डर है, बिल्कुल डर लगता है फर्स्ट टाइम जब जाते हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ज़्यादा डरें, आराम से नॉर्मल रहिए। सब चीज़ें जब क्लियर कर लोगे आप लोग तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।